नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस क्लास में आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 17 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अर्थात जो पिछले साल अर्थात 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उस पेपर का आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर करवाए जाएंगे। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद में आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो पेपर होता है वह सेम प्रीवियस ईयर बेस पर ही आधारित होता है और उसी से ही कई सारे क्वेश्चन आपके लिए हूबहू डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को भी मिलते हैं। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि इन 50 सामान्य जागरूकता अर्थात सामान्य ज्ञान या जीके जीएस भी आप कह सकते हैं, कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप इस क्लास की यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तब इसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को इस क्लास की डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ। पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि कबड्डी खेल से कौन सा वाला विकल्प संबंधित है। ये आपका संबंधित है ए वाला, पहला ही वाला जो ऑप्शन है यही आपका संबंधित है। क्या है? AKFI। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। इसमें पूछा गया है कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, आप कमेंट करके बताएंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तब उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, आप कमेंट करके बताएंगे कौन बने थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। क्योंकि आरपीएफ रेलवे के पेपर में अर्थात रेलवे का ऐसा कोई सा पेपर नहीं होगा जिसमें विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न ना पूछे जाते हों। ये आपका जो प्रश्न है यह विज्ञान से संबंधित है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्लोरीन होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। तब आपका इसका सही जवाब होगा आर्गन। जो डी वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपके 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था रेलवे का, भाई हूबहू सेम क्वेश्चन लेकर के आए। आप इस पेपर को प्रैक्टिस साइट के माध्यम से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा जा रहे हैं। अगला है कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अब इसमें पूछ लिया गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है। ये आपका अलग करता है 10 डिग्री क्रीक, अर्थात सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। जो क्षय रोग होता है इसे टीबी भी कहते हैं। तब ये किस कारण होता है? ये होता है बैक्टीरियल के कारण। क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो उनसे एक रोग पनप जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, क्लास को कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। अगला है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तब सापेक्ष गति क्या होती है? ये होती है संघर्ष। क्या होती है? संघर्ष होती है। क्या हो जाएगी? संघर्ष। इस तरह से जो आपका डी वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तब ये जो कोलेरू झील है किस त्रिकोण में पाई जाती है, अर्थात कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है गोदावरी और कृष्णा में। कहाँ पाई जाती है? गोदावरी और कृष्णा में पाई जाती है। इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे की परीक्षा जो 2019 का जो साइट है इसमें आपने जो सामान्य ज्ञान अर्थात सामान्य जागरूकता के कितने प्रश्नों को सही किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ये किए जाते हैं 2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि किसी यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर सूचित किया जाना चाहिए? 10 दिनों के अंदर उसे क्या करना चाहिए? सूचित करना चाहिए। इस तरह से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ये आविष्कार किसने किया था? ये आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये जो क्लास होगी सभी जो रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें साइंस से भी प्रश्नों को लिया गया है, साइंस के प्रश्नों को और जीके जीएस के प्रश्नों को भी इसमें लिया गया है। जो आरपीएफ कांस्टेबल जो रेलवे का जो पेपर होता है इसमें जो सामान्य जागरूकता के जो क्वेश्चंस होते हैं वह 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए 50 क्वेश्चन का बहुत बड़ा अहम रोल हो जाता है रेलवे आरपीएफ के पेपर के लिए। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ से है? क्या चीज़? जो अशोक स्तंभ सिंह है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? क्या पूछा गया? फाइबर। ये है रेयान। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेयान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये करंट अफेयर से है, जो कि आप चाहे इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्या पूछा गया था। आपको इसमें देखना क्या करंट अफेयर्स में कि प्रीवियस ईयर में आरपीएफ के कांस्टेबल के पेपर में किस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको गैसेस करना है। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? अब जो पहला या पहली होता है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तब क्या हो जाएगा? रजत पदक जीता था। क्या जीता था? पदक जीता था। किसने जीता था? दीपा मलिक ने जीता था। किसने? दीपा मलिक ने जीता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? तब कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है गोपुर। क्या कहा जाता है? गोपुर। आपके जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर होने जा रहा है वह आपका मार्च में होने जा रहा है, इसलिए आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप अच्छे से तैयारी करें और अपनी एक सीट को सुनिश्चित करें। अगला है कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस बात को क्या समझता है, क्या समझा जा सकता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, अर्थात सतत विकास कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? आपको बताना कि सापेक्ष जो घनत्व होता है उसकी इकाई क्या होती है? उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। क्या होता है? सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, कोई भी इकाई नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? क्या किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि बर्फ का नमक डैश होता है? तब क्या होता है? ये जो होता है ये होता है आपका 273.15 केल्विन होता है। इस तरह से आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। ये आपका है एंजल फॉल्स। क्या होता है? एंजल फॉल्स।
जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि रेलवे का जो पेपर एक ऐसा पेपर होता है कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। यह बात आपके लिए भी मालूम होगी, इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्लासेस जो जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की होंगी, वो आपके लिए लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तब ये किस उपनिषद में? ये है मुंडकोपनिषद में। जो ए वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? बताएं आप लोग, सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है, किससे संबंधित है? इनका जो सुशील कुमार का जो संबंध है, इनका संबंध है कुश्ती से। किससे? कुश्ती से संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? आपको बताना चाहेंगे कि नदी से संबंधित एक या दो क्वेश्चन रेलवे के पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर लें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो नर्मदा नदी है वह कहाँ से निकलती है? वह निकलती है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन कि रेलवे के कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे के पेपरों में। हो सकता है इस बार भी आपसे आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में ये पूछ लिया जाए। यह है पीटर्सबर्ग को इस्पात की राजधानी कहा जाता है दुनिया की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? पहला या पहली, या सबसे ऊंचा या सबसे नीचा, या सबसे अधिक या सबसे कम? इस तरह के प्रश्न रेलवे के जो होते हैं फेवरेट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा सरवती। क्या हो जाएगा? सरवती। जो सरवती झरना है, क्या सरवती जो झरना है भाई आपका सबसे ऊंचा झरना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से, संविधान से है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है, तब क्या अधिकार है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये अधिकार है। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका यदि किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो क्लास से संबंधित, तब आप कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हमें खुशी होगी कि आपने कोई सजेशन दिया है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? यह किया था नरसिंह वर्मन ने किया था। और आप यदि इस क्लास की यदि पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तब इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है कि डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तब किसकी दी गई है? सभी भारतीय नागरिक को। किसे दी गई? सभी धार्मिक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह क्या होना चाहिए? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसका फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? आप कमेंट करके बताएंगे कि फेरिक जो ऑक्साइड होता है इसका केमिकल जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। अगला प्रश्न है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? यह भरी गई थी 1893 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? इसका होता है दीर्घकालिक योजना। ये वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? यह पाई जाती है मोहनजोदड़ो में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है, तब कहाँ से कहाँ तक घूमता है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? यह घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला प्रश्न है कि
धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या अर्थ है? जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, तब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सुरक्षित। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये क्लास यदि आप पूरी देख लेते हैं तब आपको ये ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में किस तरह के प्रश्न आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। इसी तरह की क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप चैनल पर नए हो अभी तक, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग दबा दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ और निःशुल्क क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तब यह कौन सी प्रयुक्त प्रणाली है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो डी वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का राज्यपाल कौन है? आपको बताना राज्य का राज्यपाल कौन होता है। यह होता है कैबिनेट। कौन होगा? कैबिनेट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है। आपसे इससे पहले आपको क्लास में बता चुके हैं कि पहला पहली या दुनिया का सबसे ऊंचा, नीचा, उथला, गहरा, इस तरह से प्रश्न जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह के प्रश्नों पर आप अच्छी कमांड बनाएं और अपनी एक सीट को सुनिश्चित करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? यह सही जवाब होगा इसका माउंट एवरेस्ट, जो कि ये आपको पता होगा। यदि भारत के बारे में पूछ लिया जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप क्या कहेंगे? कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि भारत की हो सकता है आपसे 2025 आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे के पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप क्या जवाब देंगे? आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है कि योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तब इसकी स्थिति क्या होती है? इसकी स्थिति होती है आधा लिली। सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अब इसकी अवधि कितनी होती है आपको पता होगा। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये होती है 6 मंथ। कितनी होती है? 6 मंथ की होती है। ठीक है, इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वास्तुकला में पंचायत शैली डैश शब्द से संबंधित है। तब एक पंचायत वास्तुकला में जो पंचायत शैली है वह किससे संबंधित है? ये जो शैली पाई जाती है मंदिरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मंदिरों में पाई जाती है। डी वाला ऑप्शन इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि आर्ट फिस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तब ये किस कंपनी से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है विश्व चैलेंज कप से। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। आपने सुना होगा राज्य परिषद और विधान परिषद, इस तरह से आपने सुना होगा। तब ये जो राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। इस तरह से आपका जो सेकंड वाला जो सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। तब क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। जो डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस तरह से अपने 50 प्रश्नों की यह श्रृंखला कंप्लीट हुई सामान्य जागरूकता की, जो कि आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट हुई, अर्थात महत्वपूर्ण होगी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप यदि इस क्लास की यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तब इस क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहां से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में इसी आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।